चमोली में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तापमान -4 तक अब जा पहुंचा है और जिसकी वजह से झरना तक भी वहां पर जम चुका है। मकान की छतों पर बर्फ की चादर नजर आ रही है। हाड़ कपा देने वाली ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा भी यहां पर ले रहे हैं। मौसम विभाग की अगर माने तो अगले 1 से 2 दिन तक पारा और भी ज्यादा यहां पर गिरेगा, जिससे जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। जो लोगों के घर की छत है वहां पर बर्फ ही बर्फ अब नजर आ रही है। -4 डिग्री ये टेम्परेचर अब यहां पर जा पहुंचा है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इसकी वजह से झरना भी अब जम चुका है। और देखिए, सर्दी से बचने के लिए महाराष्ट्र में रिलीज होने जा रही पाकिस्तान की फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट के खिलाफ राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने मोर्चा खोल दिया। एमएनएस ने कई सिनेमाघरों को फिल्म रिलीज न करने की धमकी दी। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और ये चेतावनी दी कि अगर उन्होंने पाकिस्तान में बनी इस फिल्म को महाराष्ट्र में रिलीज किया तो अंजाम बुरा होगा। द लेजेंड ऑफ मौला जट पाकिस्तान की सबसे महंगी फिल्म बताई जा रही है, जिसे भारतीय सिनेमाघरों में 30 दिसंबर को रिलीज किया जाना है। हिमाचल प्रदेश में सैलानियों की सुविधा के लिए रेस्टोरेंट, ढाबे 24 घंटे खुल सकेंगे। सरकार ने सैलानियों की बढ़ती तादाद को देखते हुए ड्रोन से निगरानी करने का भी फैसला लिया। और हिमाचल सरकार ने फैसले में 2 जनवरी तक राज्य में रेस्टोरेंट, ढाबों और चाय की दुकानों को 24 घंटे तक खोलने की इजाजत दी। ट्रैफिक नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने ड्रोन भी तैनात किए। ट्रैफिक को जो है ड्रोन की मदद से चेक कर रहे हैं। हिमाचल सरकार ने ट्रैफिक से लेकर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मनाली और शिमला में करीब 200 जवानों की अलग अलग टीमें बनाकर भी तैनात की। गुल बहादुर समूह और इस्लामिक स्टेट खुरासान जैसे आतंकी संगठन भी एक्टिव हैं और पिछले साल इन आतंकी संगठनों ने वहां 165 से ज्यादा हमले किए थे और इन हमलों में 115 हमले अकेले टीटीपी ने अंजाम दिए थे। मतलब ये कि आतंकियों को हथियार की तरह इस्तेमाल करने वाला पाकिस्तान अपनी ही लगाई आग में झुलस रहा है। पिछले महीने 28 नवंबर को टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना के साथ सीज फायर खत्म कर दिया था और पूरे पाकिस्तान में हमले तेज करने की धमकी तक दी थी। इसके बाद से ही पाकिस्तानी सैनिकों को खैबर पख्तूनख्वा में लगातार आतंकी हमलों का सामना करना पड़ रहा है। इसी महीने की 18 तारीख को टीटीपी के आतंकियों ने बन्नू सैन्य छावनी को अपने कब्जे में लेकर 9 सैनिकों को बंधक बना लिया था। बाद में उन्हें छुड़ाने के लिए पाकिस्तान को सैन्य अभियान तक चलाना पड़ा। इसी तरह 20 दिसंबर को टीटीपी ने दक्षिण वजीरिस्तान में एक पुलिस स्टेशन पर धावा बोल दिया था और वहां से आतंकी हथियार लूटकर फरार हो गए थे। और इन आतंकी घटनाओं को देखकर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा पर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की निगाह टेढ़ी हो चुकी है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान के ढीले रवैये की वजह से इस प्रांत पर आतंकियों का कब्जा हो सकता है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी पाकिस्तान की सेना पर भारी पड़ रहे हैं। असल में अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से ही कई आतंकी संगठन पाकिस्तान में आतंकी अभियान चलाने में जुटे हैं। उन्हें यह लग रहा है कि वो लामबंद होकर पाकिस्तान पर कब्जा कर लेंगे। इसी वजह से टीटीपी अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा है और इसी कड़ी में उसने कुछ रोज पहले बलूचिस्तान में एक्टिव मकरान गिरोह से हाथ मिला लिया। खबर है कि टीटीपी और मकरान गिरोह बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बड़े हमले की ताक में है और ऐसा हुआ तो पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़नी तय हैं।